So hello guys, welcome back to another lecture of digital forensic. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सैम फाइल या अदर रजिस्ट्रीज फाइल को। ठीक है। अब इस वाले लेक्चर में हम लोग रजिस्ट्री एक्सप्लोरर टूल की हेल्प से समझेंगे कि भाई कैसे हम एक सैम फाइल को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को हमारे क्रोम पे जाना है एंड यहाँ पे हम लोगों को लिख लेना है डाउनलोड रजिस्ट्री एक्सप्लोरर। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर geek.com का लिंक है, यहाँ पे आप कोई सा भी लिंक प्रेफर कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं जैसे रजिस्ट्री एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, ये सांस इंस्टीट्यूट का लिंक है। ठीक है, इसको खोलते हैं हम लोग। ठीक है, एंड यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, तो एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, एंड यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ सैम फाइल को। तो सैम रजिस्ट्री एक्सप्लोरर, सॉरी रजिस्ट्री एक्सप्लोरर डॉट जिप फाइल है मेरी, ये डाउनलोड हो रही है। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं एक बार के लिए। नाउ अब ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो मैं शो इन फोल्डर कर देता हूँ इसको, एंड इसी को मैं कट करके लेट सपोज मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ डी के अंदर, और इसका नाम देता हूँ रजिस्ट्री एक्सप्लोरर। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है मेरी फाइल्स रजिस्ट्री एक्सप्लोरर की। एंड जो मेरा रजिस्ट्री एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स ई है, ठीक है, इसको हम लोग रन करेंगे। एंड यू मस्ट इंस्टॉल डॉट नेट रन टाइम दिस वुड यू लाइक टू डाउनलोड इट, तो हम यस कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है। तो जो भी इश्यूज हों वो सब रिजॉल्व आप लोगों को जो आउटपुट है उसके हिसाब से कर देना है। तो यहाँ पे डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट का है एक लिंक मेरे पास, तो विंडोज़ डेस्कटॉप देखते हैं एक बार ये। तो ये भी डाउनलोड हो चुका है। पहले तो मैं देखता हूँ कि भाई ये है क्या एक्चुअली। डेस्कटॉप रन टाइम विन डॉट ई एक्स ई, तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, डेस्कटॉप रन टाइम डॉट नेट विंडोज़ सर्विसेज हैं ये, तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। और जिसके सिस्टम में नहीं होगी तो वो प्लीज़ वहाँ से लिंक का रेफ़र करके ये डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। सो इंस्टॉलेशन वो सक्सेसफुल। हम वापस आ जाते हैं हमारे रजिस्ट्री एक्सप्लोरर पे। इसको यहाँ से खोलते हैं, यहाँ से इसको डबल क्लिक करते हैं। तो अब लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो मेरा रजिस्ट्री एक्सप्लोरर चालू हो चुका है, वर्जन 2.0.0.0 सो ऑन। ठीक है। सो ये मेरा यूज़र इंटरफेस है रजिस्ट्री एक्सप्लोरर का। अब यहाँ पे मैं सिंपली फाइल में जाता हूँ एंड लोड हाइव करके मैं कोई सी भी रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी सिक्योरिटी फाइल ओपन हो चुकी है। फिर रूट के अंदर देखो मेरी क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम हर चीज़ एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कैश है मेरा, ठीक है, कैश में क्या है, रिकवरी के अंदर क्या है, पॉलिसी के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, सीक्रेट्स के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सा डेटा है जो कि मैं नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकता किसी फाइल का, बट मैं रजिस्ट्री एक्सप्लोरर के थ्रू उस चीज़ का एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं लोड में दूसरी फाइल सेलेक्ट करता हूँ, लेट सपोज सिस्टम मैंने सेलेक्ट करा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ वेट बोल रहा है, तो वेट कर लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो मेरा सिस्टम आ चुका है। अब सिस्टम फाइल के अंदर क्या होगा, मेरा सिस्टम फाइल के अंदर जितने भी मेरे इनपुट हार्डवेयर कॉन्फ़िग्स होंगे वो सब इसके अंदर सेव होते हैं। ठीक है। तो इस वे में हम लोग हर चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, और इस वे में हम लोग एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल के थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट मेरा सॉफ्टवेयर है, अब इसमें क्या क्या है, इसमें भी हम लोग अगर जाते हैं तो सी टी एफ्स में जाते हैं हम लोग, असेंबल्स, हिडन डमी लेआउट्स, टी आई पीस। ठीक है, स्टेट कौन सी है, डेट टाइम हो गया मेरा जो भी है। ठीक है, नेटवर्क टाइम अनेबल्ड। तो हर एक चीज़ को हम लोग इससे चेक कर सकते हैं रजिस्ट्री एक्सप्लोरर से। ठीक है। सो इस वाले लेक्चर का जनरली आपको यही असाइनमेंट रहने वाला है कि सैम फाइल को आप टेस्ट करें अपने सिस्टम में एंड उसकी इन्फॉर्मेशन देखें। ठीक है। नेक्स्ट टूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज़ रेग रिपर। ठीक है, तो रेग रिपर क्या काम करता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यस वी आर श्योर टू एग्जिट। अब मैं सिंपली वापस से हमारे गूगल पे जाता हूँ एंड यहाँ पे न्यू टैब में लिखता हूँ डाउनलोड रेग रिपर। ठीक है। तो रेग रिपर का काम भी यहाँ पे सेम ही है, आप लोग कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे गिटहब का कोड डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, और इसको डाउनलोड में चेक करते हैं एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको शो इन फोल्डर। हाँ, अब हो जाएगा शो इन फोल्डर। एंड जो रेग रिपर का है इसको मैं कट करके वापस से एक न्यू फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। तो रेग
रिपर, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको वापस एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रेग रिपर मास्टर मेरा रन हो चुका है। तो rip.exe अगर मैं क्लिक करता हूँ डबल बार, तो फिर लेट्स सी, यहाँ पे बल्क जिप करके भी है, तो इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग एक बार। येस टू ऑल, एंड नाउ इसको रन करते हैं। ठीक है, तो rr.exe मेरा खुल गया है। ठीक है, rr.exe में हम लोग करेंगे। तो हाई फाइल, इसमें वही बोल रहा है कि भाई हाई फाइल चूज़ करो, तो मैं हाई फाइल लेट सपोज इस केस में कॉम के अंदर जाता हूँ, रजिस्ट्री के अंदर जाता हूँ एंड लेट सपोज मैं वापस से सिस्टम फाइल पे चले जाता हूँ। ठीक है, सिस्टम फाइल में ब्राउज करके मैं रिप कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये डन हो चुका है। ठीक है, अब मतलब ये सारा एनालिसिस कर रहा है, रिपिंग कर रहा है फाइल्स की। यहाँ पे मेरा इसका रिप हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने डी रजिस्ट्री सिस्टम का, तो यहाँ पे मेरी एक टेक्स्ट फाइल बन गई है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, विंडोज़ प्रोग्राम 86, कौन सी है रजिस्ट्री, डी रजिस्ट्री सिस्टम इज़ नॉट डर्टी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या है, मेरे पास सारा डेटा आ गया मेरे पास जितना भी है। ठीक है, तो मैं ये रिवील नहीं करूँगा सारा डेटा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब आप मान के चलो कि बहुत क्रूशियल डेटा होता है। ठीक है, किसी सिस्टम का। तो बट ये है कि भाई कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं इसमें, जैसे प्रोग्राम फाइल्स यूबीसॉफ्ट कनेक्ट कितने टाइम पे हुआ है, कब उसने एक्सेस करा। ठीक है, मेरे रजिस्ट्री फाइल्स को। ठीक है, तो फिर वो सारी चीज़ का मेरे पास जो भी आप बोलें जो भी इंफॉर्मेशन है, वो चीज़ मुझे मेरी फाइल्स में दिख जाती हैं। ठीक है, सो इस वाले लेक्चर में आपको होमवर्क यही रहेगा कि बाकी आप सैम फाइल्स वगैरह भी एक बार ट्राई करें। ठीक है, इसी पे लाइक ब्राउज पे जाके आपको सिंपली सैम करना है। ठीक है, अभी अभी तो ओपन इन अदर प्रोग्राम आ रहा है। ठीक है, बट आप लोग ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ों की बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।